वेलकम टू पेपर पेंसिल एकेडमी और आज का हमारा वीडियो है प्रेपोजिशन से रिलेटेड। तो वीडियो में आगे बढ़ें उससे पहले सब्सक्राइब कीजिए पेपर पेंसिल एकेडमी को और साथ ही दबाइए बेल आइकन को भी, ताकि पढ़ाई से रिलेटेड वीडियोस की अपडेट आपको मिलती रहे और आप रहें पढ़ाई में सबसे आगे। तो चलिए, प्रेपोजिशन में आगे बढ़ने से पहले सबसे पहले हम प्रेपोजिशन की डेफिनेशन को जान लेते हैं। A preposition is a word or phrase used before a noun or pronoun to show place, time, direction, etc. तो preposition हम ऐसे word या phrase को कहते हैं जो किसी noun या pronoun से पहले लगकर उसके place, time और direction के बारे में हमें बताता है। preposition हमें noun और pronoun की position बताते हैं। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। इस वीडियो में प्रपोजिशन को समझने के लिए हमने एक रूम का सीन आपके लिए क्रिएट किया है। यहाँ पर जितनी भी चीज़ें आपको दिख रही हैं उन सभी से रिलेटेड सेंटेंस हम बनाएंगे और उनमें प्रपोजिशन का इस्तेमाल करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं इस क्लॉक की या दीवार घड़ी की। यह वॉल क्लॉक टंगी है एक दीवार के ऊपर। दीवार एक प्लेन सरफेस है, तो इसके लिए जो सेंटेंस बनेगा वो यह बनेगा, देयर इज़ अ क्लॉक हैंगिंग ऑन द वॉल। अब यहाँ पर हमने जिस प्रपोजिशन का इस्तेमाल किया वह है ऑन। सेंटेंस बना, देयर इज़ अ क्लॉक हैंगिंग ऑन द वॉल। चलिए, अब यहाँ पर आपको कुछ किताबें नज़र आ रही हैं जो पड़ी हैं एक बुक शेल्फ के ऊपर। तो यह बुक शेल्फ भी एक प्लेन सरफेस है और यह बुक्स पड़ी हैं बुक शेल्फ पर। तो इसके लिए कौन सी प्रपोजिशन का यूज़ होगा? इसके लिए ऑन प्रपोजिशन का इस्तेमाल होगा। वही प्रपोजिशन जो हमने वॉल क्लॉक के लिए इस्तेमाल की थी। वॉल क्लॉक के लिए भी हमने ऑन प्रपोजिशन का इस्तेमाल किया था और यहाँ बुक्स जो कि एक प्लेन सरफेस पर रखी हैं, इसके लिए भी हम ऑन प्रपोजिशन का इस्तेमाल करेंगे और सेंटेंस इस तरह से बनाएंगे, देयर आर मैनी बुक्स ऑन द बुक शेल्फ। अब हम बात करते हैं इस टेबल के बारे में। यह टेबल दो लोगों के बीच में रखा है। तो ऐसी कोई चीज़ जो दो लोगों के बीच में बांटी जाए या दो लोगों के बीच में रखी जाए, या ऐसी कोई भी चीज़ जो दो चीज़ों के बीच में रखी जाए, तो उसके लिए हम बिटवीन प्रपोजिशन का इस्तेमाल करते हैं। सेंटेंस बनेगा कुछ इस तरह से, देयर इज़ अ टेबल बिटवीन द गर्ल एंड द बॉय। कौन सी प्रपोजिशन का इस्तेमाल हुआ? बिटवीन। कोई भी चीज़ जब दो लोगों के बीच में बांटी जाए, दो लोगों के बीच में रखी जाए, या दो चीज़ों के बीच में कोई चीज़ पड़ी हो, तो ऐसे में भी उसके लिए हम बिटवीन प्रपोजिशन का इस्तेमाल करते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं और हम जानते हैं एक और प्रपोजिशन को। तो यहाँ पर अब हम बात करेंगे इस बॉल की। यह बॉल पड़ी है टेबल के नीचे और इस टेबल की कोई भी साइड वॉल्स नहीं है, यानी कि साइड्स नहीं है, सिर्फ टॉप है। तो ऐसे में इसके लिए अंडर प्रपोजिशन का इस्तेमाल होगा, देयर इज़ ए बॉल अंडर द टेबल। अब यहाँ पर आप देख रहे हैं कि दो लोग बैठे हैं, एक लड़की बैठी है और एक लड़का बैठा है। दोनों ही चेयर के ऊपर बैठे हैं, लेकिन लड़की जिस चेयर पर बैठी है उस चेयर की आर्म रेस्ट है। तो ऐसे में उसके लिए हम प्रपोजिशन का इस्तेमाल करेंगे इन। सेंटेंस बनेगा, द गर्ल इज़ सिटिंग इन अ चेयर। लेकिन जो ये बॉय बैठा है, ये ऐसी चेयर पे बैठा है जिसकी आर्म रेस्ट नहीं है। तो ऐसे में इनके लिए जो प्रपोजिशन का इस्तेमाल होगा वो होगा ऑन। द बॉय इज़ सिटिंग ऑन द चेयर। अब आप समझ गए होंगे, अगर आर्म रेस्ट है तो हम इन प्रपोजिशन का यूज़ करेंगे, लेकिन अगर किसी चेयर की आर्म रेस्ट नहीं है या कोई स्टूल या टेबल है और उस पर कोई बैठा हुआ है, तो ऐसे में उसके लिए हम ऑन प्रपोजिशन का इस्तेमाल करेंगे। अब हम बात करते हैं इस गिफ्ट की। देखिए, यह गिफ्ट भी टेबल के ऊपर पड़ा है। टेबल एक प्लेन सरफेस है, तो इसके लिए हम जिस प्रपोजिशन का इस्तेमाल करेंगे वो है ऑन। सेंटेंस बनेगा, देयर इज़ अ गिफ्ट ऑन द टेबल। यहाँ पर आप देख रहे हो कि फ्लावर्स रखे हैं और फ्लावर्स रखे हैं फ्लावर वास के अंदर। फ्लावर्स की टहनियाँ हैं फ्लावर वास के अंदर। तो ऐसे में हमने जिस प्रपोजिशन का इस्तेमाल किया वो है इन। द फ्लावर्स आर इन द फ्लावर वास। चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं इस डॉग की। यह डॉग बैठा हुआ है दरवाजे के बिल्कुल सामने। तो जब भी कोई चीज़ किसी चीज़ के सामने होती है
तो उसके लिए हम कौन सी प्रपोजिशन का यूज़ करते हैं यह जानते हैं। उसके लिए हम यूज़ करते हैं इन फ्रंट ऑफ प्रपोजिशन का। तो यहाँ पर डॉग बैठा है बिल्कुल डोर के सामने, तो हमने बोला देयर इज़ अ डॉग सिटिंग इन फ्रंट ऑफ द डोर। अब हम बात करते हैं इस फुटबॉल की, जो कि डॉग के बिल्कुल सामने रखा है। आप समझ ही गए होंगे कि यहाँ पर कौन सी प्रपोजिशन का इस्तेमाल होगा। यहाँ पर भी इन फ्रंट ऑफ प्रपोजिशन का इस्तेमाल होगा। सेंटेंस बनेगा कुछ इस तरह से, देयर इज़ अ फुटबॉल इन फ्रंट ऑफ द डॉग। यहाँ पे डोर के सामने डॉग था और डॉग के सामने है फुटबॉल। दोनों के लिए ही हमने इन फ्रंट ऑफ प्रपोजिशन का इस्तेमाल किया। अब यहाँ पर पड़ा हुआ है एक पेन इस चेयर के नीचे। इस चेयर के भी साइड्स नहीं हैं, सिर्फ टॉप है। तो अब आप समझ गए कि कौन सी प्रपोजिशन का यूज़ होगा। अंडर प्रपोजिशन का यूज़ होगा। देयर इज़ अ पेन अंडर द चेयर। बात करेंगे इस प्लांट की जो रखा हुआ है विंडो के बिल्कुल ही बराबर में या साइड में। तो ऐसे में इसके लिए भी हम कौन सी प्रपोजिशन का इस्तेमाल करेंगे, बिसाइड प्रपोजिशन का इस्तेमाल। देयर इज़ ए प्लांट बिसाइड द विंडो। तो उम्मीद करती हूँ आज का यह वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। बने रहें पेपर पेंसिल एकेडमी के साथ।